जिसमें आप सभी शरीक थे। उस कार्यक्रम में नंदलाल जी पहुंच नहीं पाए थे। आ जाइए, यहीं आ जाओ, यहीं आ जाओ, सामने आ जाओ, डरना नहीं है, मेरे को पकड़ लो। और इनका ये कहना था कि सब मैं कभी मंच पे तो गया ही नहीं हूं। मैं को यही तो बताना है कि आज तक मंच में नहीं गया हूं, लेकिन मंच के लायक हो गया हूं। सबसे बड़ी बात तो यही है। लाओ। संस्था के निदेशक कृष्ण यादव जी से मैं आग्रह करूंगा, पहले ललनाथ गुर्जर जी का माला पहनाकर स्वागत करें। भाई फोटो भी बना देना जिसके पास ठीक ठाक कैमरा है। हाँ, सामने से बना दें। कृष्ण जी पहनाओ। नंदलाल गुर्जर जी है, 294वीं रैंक आई है इस बार। और कुछ बेसिक चीज ही मैं कहूंगा, बाकी तो इन्हीं से सुनेंगे क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं। हालांकि मैं हमेशा ये बैच में कहता था, अगर आपको ईश्वर ताकत दे कि आप सच बोलें। ये नीचे बता रहे थे कि ये स्थिति, मैंने कहा आपको केवल यही बताना है आपने किया क्या है। ये आपकी सफलता की कहानी है और इस कहानी को ही बताना है। आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है, सब चीजें वही है, लेकिन आपने कुछ विशेष कार्य किया है, उसकी बदौलत आप आज इस मंच पे पहुंचे हो। सामने 12th तक नंदलाल जी के पास मैथ साइंस था, 12th तक। 12th के बाद क्योंकि कुछ विद्यार्थी, मैं उससे आपको शायद आइडिया लग जाए, ये जब मैंने कहा था टेस्ट सीरीज का कार्यक्रम चलाते हैं, मैंने बताया था आपको। उस टेस्ट सीरीज में शायद सेकंड नंबर तक आई हुई है आपकी, सेकंड भी रैंक, फर्स्ट तो शायद नहीं आई। हाँ, सेकंड रैंक इनकी उस टेस्ट सीरीज में आई और टेस्ट सीरीज में लगभग टॉप 10 में रहे थे, शायद मेरे ध्यान है टॉप 10 से बाहर नहीं गए होंगे। तो टॉप 10 में जो हमने 15 टेस्ट रखे, मतलब उन टेस्ट के अंदर, और जब स्थिति आप देखेंगे कि जो कंटिन्यूस तैयारी की और जहां बीए के अंदर विषय को चेंज करना, फिर एमए करना, आरएस का सपना था, आरएस के साथ चीजें ठीक नहीं हुई, इधर देखिए कि बीएड कर रखे, इस तरफ आ गई। और देखो पहली बार में फर्स्ट चांस में 2020 में तो शायद कोरोना में तो फाइनल हुई 2020 में, और 22 में जैसे अप्रैल में भर्ती निकली थी, अप्रैल में एग्जाम हो गया था। पहली बार में चयन और एमबीसी में सेकंड रैंक ऑल राजस्थान के अंदर है। तो संस्थान की तरफ से और मेरी तरफ से और आप सब की तरफ से इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। ये ऐसे ऊंचाइयों को छुए, लेकिन इन्होंने क्या कुछ किया या फर्स्ट पेपर में क्या किया या सब्जेक्ट में क्या स्थिति रही है, तो दो शब्द स्वयं ही आपके बीच में बताएंगे। रहने दो ये तो। हाँ। आप सभी को नमस्कार। मैं भी आपकी तरह ही हूँ पहले सेम स्टूडेंट ही था और आज भी स्टूडेंट ही हूँ। जैसा सर कहते हैं ज्योग्राफी का हमेशा स्टूडेंट ही रहना चाहिए, वो वाला सीन है। मैं सर का ऑनलाइन स्टूडेंट था। मैंने दिसंबर के समथिंग सर से 2021 दिसंबर 2021 में ऑनलाइन सर से परचेज किया था कोर्स, और अप्रैल वैकेंसी आई, तब तक सर का लगभग हर क्लास मेरे कॉपी के नोट्स में उतरी हुई थी। फिर जैसे अपने मई में एग्जाम डेट की घोषणा हो गई, उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा कुछ पढ़ा भी नहीं था, मैं क्लास ही लेता था और सर के नोट्स रिवाइज कर लेता था। उसके बाद मुझे मौका भी नहीं मिला एक्स्ट्रा पढ़ने का, मैं तो सर के नोट्स ही पढ़ता हूँ और सर के नोट्स पढ़ के ही आज ये सफलता प्राप्त हुई है मेरी, और ये सच्चाई, मेरी व्यक्तिगत सच्चाई है। मैंने एग्जाम देने के 2 दिन बाद सर को कॉल किया, मैं कहा सर ये मेरी स्थिति है और मैं बहुत खुश हूँ इस स्थिति से, सिलेक्शन हुए नहीं हुए लेकिन मेरा ज्योग्राफी में बहुत अच्छा स्कोर हुआ है और वो आपके नोट्सों की बदौलत ही हुआ है बस। वैसे मैंने साइकोलॉजी की और मैनेजमेंट की कोचिंग भी यहाँ से ही की थी ऑनलाइन, लकी आहूजा मैम से और सर एस एस यादव सर से। और फर्स्ट पेपर मैंने खुद नहीं तैयार किया था क्योंकि मैं
जैसा सर ने बताया, पहले आर्ट्स पढ़ने का सपना था और सपना आज भी है, कोशिश करेंगे देखो, और यही है। और सर के नोट्सों के अलावा मैंने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा नहीं, और आप भी कोशिश करना। नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा मैं। मेरी टेस्ट में नहीं, एनसीईआरटी मैंने हल्की हल्की देखी थी, क्योंकि मेरी कोशिश थी कि भाई अपन एनसीईआरटी पढ़े, लेकिन मैं जब भी एनसीईआरटी खोलता तो वो सर के नोट्स लगभग ऐसे के जे टीचर मिल जाते, कोई एक आध लाइन मिस होती, तो मुझे कभी जरूरत भी नहीं पड़ी कि अपने एनसीईआरटी पढ़े। और लगभग एनसीईआरटी और सर के नोट्स, इसके अलावा मैंने कोई किताब ना परचेज की, ना उसको पढ़ी, और ना मेरे को मौका ही मिला। सच बात तो ये है कि मेरे को मौका भी नहीं मिला, क्या पता कोशिश करता लाता, और वो मौका नहीं मिला, तो वो बहुत ही अच्छी बात हुई मेरे लिए। तो क्योंकि मैं सर के नोट्स, हाँ ये था कि मैंने सर के नोट्स मेरे टिप्स पे थे, मैंने कम से कम 10 बार सर के नोट्स पढ़ लिए होंगे। टेस्ट में रैंक आने का कारण भी यही था कि मैं सर के नोट्स दबा के पढ़ के आता था, और उसके कारण अच्छे नंबर आते हैं। और तो कुछ विशेष है नहीं, बस यही है कि सब्जेक्ट में मेरे नेगेटिव काट के 108 क्वेश्चन बचे, और सब्जेक्ट 108, हाँ 108 क्वेश्चन सब्जेक्ट में 216 नंबर वहां हो गए थे। और फर्स्ट पेपर में नेगेटिव काट के 36.33 क्वेश्चन बचे, जो 72.66 नंबर वहां हो गए थे। 288 की समथिंग ये नंबर होते हैं, 2 डिलीट हो गए थे, तो ऐसे करके उनके मिला के 291 नंबर मेरे थे, 291.10, और मेरी 294 रैंक आई। हाँ, फर्स्ट पेपर में बिल्कुल कम रहा है, 36 ही रहा है, पासिंग मार्क्स ही मांग लो आप। और फर्स्ट पेपर दे के आया था उस दिन, तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि अपन पास भी हो जाएंगे, लेकिन कट पिट के वो 36 बचने के बाद शांति रही कि पास तो हो गए, अब ज्योग्राफी में कर लें। और कोई अनुभव है तो अनुभव बताओ। अनुभव तो कुछ नहीं है सर, मैं तो जब से ऑनलाइन कोर्स लिया तब से ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट की। वैसे ज्योग्राफी में रुचि तो मेरी लगभग बीए थर्ड ईयर से हो गई थी कि अपन को आगे ज्योग्राफी रखनी है, लेकिन फिर सर के यहाँ सुना आसपास, एक फ्रेंड था मेरा दिनेश मीणा, वो सर के पहले कोचिंग कर रखा था, उसका भी इस बार सिलेक्शन हुआ है, लेकिन उसने ये ज्वाइन नहीं की, उसका सेंट्रल में एसटीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन में हो गया, तो उसने वो ज्वाइन कर ली, और उसके थ्रू में सर से जुड़ा। उसने बढ़िया अनुभव बताया, फिर मैं सर से खुद पढ़ा, तो मेरे को एहसास हुआ कि भाई सर के नोट्स ही अपने लिए पर्याप्त है, और वो पर्याप्त आपके लिए भी है। और मेरा सबसे आपको यही कहना है कि जो आप नोट्स लिख रहे हो ना, ये पहले आपके टिप्स पे हो जाए ना, उसके बाद ही कोई दूसरी किताब पढ़ने की या खरीदने की सोचना। ये याद होने के बाद आप कोई सी किताब उठा लेना, आपको एहसास हो जाएगा इससे मैं क्वेश्चन कर लूंगा, भले सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं करूंगा, लेकिन 4 ऑप्शन में से कैसे भी काट के मैं आंसर निकाल लूंगा। और सब्जेक्ट की कहता हूँ, फर्स्ट पेपर तो खैर 36 नंबर है, उसमें मैं क्या ही बताऊं आपको। सब्जेक्ट ये कहता हूं कि 108 सर की वजह से नहीं, ये भी मेरी गलतियों से है। सर के थ्रू तो मैं 125 क्वेश्चन बचा सकता था, ऐसा पेपर था वो, नोट्सों के थ्रू मेरा, क्योंकि मैंने काफी नेगेटिव किए, मैंने 24 नेगेटिव किए, 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे मैंने, उसमें से 24 नेगेटिव किए थे, 116 राइट हो गए थे, उसमें से 8 कट गए, 24 के, 108 बच गए। हाँ ने सर के नोट्स ही पढ़े थे, उसके बाद एग्जाम देने के बाद नोट्स याद ही थे, लगभग उनको रिवाइज कर ही रहा था, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था उस समय कि भाई अपना सिलेक्शन हो जाए। मैं डर भी रहा था, सर से 2-3 बार मिला भी था, मैं क्या सर मेरे इतने नंबर हो रहे हैं, पास होऊंगा नहीं होगा। सर ने बोला निश्चित रहो, आपका जर्नल में होना है वैसे तो तय, लेकिन एमबीसी में तो 200% हो जाएगा। फिर भी डर तो रहता ही है जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। मैं तो ज्वाइनिंग के बाद ही फाइनल सिलेक्शन मान रहा हूँ, इसलिए सर से आज मिलने आया हूँ ज्वाइनिंग करने के बाद। तो सर के नोट्सों से मेरी नेट हो गई। अभी मैं वर्तमान में सर के वापस परचेज कर रखा है ऑनलाइन कोर्स एपी का, और उससे एपी की तैयारी कर रहा हूँ। यही है सर, और क्या। हाँ, आप पूछ लो कोई पर्सन। बहुत अच्छा बोला, आपका बोल नहीं पा रहा हूँ। नहीं, मैं मंच में पहली बार ही खड़ा हूँ, सर से मना भी कर रहा था मैं नीचे की, मेरी हिम्मत भी नहीं है ऐसे खड़ा, क्योंकि मैं क्लासरूम में भी नहीं बैठा, खुद ऑनलाइन कोर्स लेता था। टेस्ट सीरीज देने आता था तो मैं सबसे लास्ट में बैठता था उधर, अपना पेपर लिख के चला जाता। सर से तब तक नहीं मिला था मैंने जब तक पूरे टेस्ट नहीं, मैं सर से ऑनलाइन कोर्स करने आया तब भी सर से मुलाकात नहीं हुई थी। रिसेप्शन पे ऑनलाइन कोर्स खरीदा, वहां से चला गया। मैं फर्स्ट टाइम सर से पेपर देने के बाद यहाँ मिलने आया हूँ।
उससे पहले सर नाम मेरे को सही था, आपने बाई फेस कभी देखा भी नहीं होगा। हाँ, कोई क्वेश्चन पूछना चाहो तो पूछ लो। वैसे तो आप मेरे में एक ही समानता है, आप भी स्टूडेंट और मैं भी स्टूडेंट। बस यही है कि आप नोट्स पढ़ो तो आपका भी हो जाएगा, मेरा जैसे नोट्स। और मैं भी यही चाहता हूँ कि नोट्सों से हो जाए, दूसरी किताब खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़े। मैंने तो नहीं पढ़ी तो मैं कैसे कहूँ भाई किताब पढ़े।